सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षौ इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न कोई। मानुष तन, मनुष्य का शरीर हम सबको मिला हुआ है और सत्संग भी प्राप्त है। संतों का संग होगा तो सत्संग होगा ही, और जहां अच्छी संगति होगी वहां पे आदमी का काम अच्छा ही होता है। तो सदगुरु कहते हैं मानुष तन, मानुष शरीर तो हम सबको प्राप्त है। मनुष्य का शरीर सभी मनुष्य को मिला हुआ है, लेकिन सभी लोगों में मनुष्यता है क्या? सभी लोगों में मनुष्यता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य की बात है, कहते हैं, जो मनुष्य शरीर प्राप्त है। मनुष्य शरीर तो मिला हुआ है, लेकिन यहां पर बातें कट जाती है। बड़े भाग्य से मिला हुआ है, बड़े भाग्य से मिला हुआ है, लेकिन आदमी यदि बड़े भाग्य से मिलता तो आदमी चोरी करता क्या? बदमाशी करेगा? बड़े भाग्य मतलब मूल्यवान है ये जीवन, मानव जीवन। उसके मूल्य को आदमी नहीं समझ पा रहा है, और नहीं समझ पाने के कारण आदमी, मनुष्य का शरीर तो कंस भी पाया था, लेकिन कंस में मनुष्यता थी क्या? मनुष्य का शरीर रावण भी पाया था, लेकिन रावण अपने निष्ठा की वजह से मनुष्य का जीवन का सफल हुआ क्या? पराई स्त्री को हर करके ले आया। इतना अहंकार, इतना अभिमान। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यहां पे सार्थकता नहीं दिखाई देता। जो लोग चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, लूट खटोर करते हैं, तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा यहां पे कट जाता है। सौभाग्य से ये मानव जीवन हम सबको प्राप्त है। ये मानव जीवन की विशेषता तभी है जब हम अपने जीवन को, अपने जीवन के मूल्य को समझें, और मानव जीवन की विशेषता को समझते हुए आदमी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भक्ति के मार्ग में प्रवेश करे, जीवन को समझे। जीवन को यदि आदमी नहीं समझ पाया तो उनका जीवन बेकार हो जाएगा। ये जीवन बहुत मूल्यवान है। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन का जतन करो, ये एक रत्न है, इसका मूल्य आदमी नहीं समझ पा रहा। लेकिन एक रत्न और है जो हीरा मोती सोना चांदी, उसके मूल्य को समझ करके आदमी, वो तो कंकर पत्थर है, और उसी को आदमी संजोने में लग गया, और उसको ऐसा गठिया करके रखता है कि कोई चोर चोरी ना कर ले। वो असली धन नहीं है। असली धन ये मानव जीवन है, जिसको जो है, जिसके मूल्य कौन बता सकते हैं? सदगुरु ही बता सकते हैं, क्योंकि सदगुरु ही हरि है। इसे सदगुरु कहते हैं आपा तजे
आपा तजे हरि भजे। अहंकार का जब तक त्याग नहीं होगा, अहंकार का जब तक विसर्जन नहीं होगा, तब तक हरि को हम प्राप्त नहीं कर सकते। हरंति इति च हरि, हरि कौन? जो हरण करे, हरण करे वो हरि है। हरि का अर्थ दो है, एक हरि है जो हमारे सद्गुण सदाचार विवेक विचार को हर ले, वो भी हरि है। हरण कर रहा है ना, हमारे अंदर जो सद्गुण है, सदाचार है, ज्ञान है, भक्ति है, विवेक है, विचार है, इसको हरण कर ले। इसको हरण कर लेता है तभी तो आदमी चोरी करता है, बदमाशी करता है, तभी तो आदमी दुर्गुणी हो जाता है, शराब पीता है, मांस खाता है। तो जो माया में लिप्त हो जाता है, माया के चक्कर में पड़ जाता है, वो भी हरि ही है। हरण कर लिया, उनके विवेक विचार को हरण कर लिए, और जहां हरण हो गया आदमी अच्छा जीवन जी सकता है? अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसलिए सतगुरु कबीर का भजन है, संतन के संग लाग गए तेरी अच्छी बनी। तो संत ही हरि है, गुरु ही हरि है, जो हमारे दुर्गुण को, दुराचार को हल लेता है और उसके बदले में विवेक विचार भर देते हैं। और जिसके अंदर विवेक और विचार आ गया, उसी का जीवन सफल है। वही व्यक्ति महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे एक यहां पे जो है हनुमान जी की मूर्ति है या दुर्गा की मूर्ति है, माँ दुर्गा की, इसको किसने बनाया? इंसान ने बनाया। एक अनगढ़ पत्थर को एक कारीगर चीनी हथौड़े से मार मार करके कितना गढ़ता है उसको, तब कहीं जाकर के मंदिर में जाकर के वो जो प्रतिष्ठित होता है और वो पूजे जाते हैं। उसी प्रकार से जो गुरु है, वो जो शिष्य होते हैं, जो समर्पित हो जाते हैं, उनको गढ़ते हैं, छीलते हैं, तभी वो जो है संसार में पूजे जाते हैं। एक होता है जो इलेक्शन के द्वारा बैठाया जाता है। इलेक्शन होता है गांव में, इलेक्शन के द्वारा बैठाया जाता है, तो वो जो है सरपंच पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। इलेक्शन होता है ना, अभी आने वाला है। और एक होता है सिलेक्शन के माध्यम से, जैसे आपको बच्चे लोग पढ़ते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई किए, डिग्री प्राप्त हुआ, नौकरी लग गई, सिलेक्टेड होता है तभी तो नौकरी लगती है। सभी लोगों का हो जाता है कि? सभी लोगों का नहीं होता, कोई बिल्ले का होता है सिलेक्शन, और वही जो है कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई और अन्य पद पे जाता है, कलेक्टर होता है। लेकिन जो इलेक्शन से बनता है ना, वो अंगूठा छाप रहेगा ना, वो जो है शिक्षा मंत्री बन जाता है। और जो पढ़े लिखे कलेक्टर है, उसको जो है आदेश देता है। लेकिन जो गुरु होते हैं ना, गुरु होते हैं, वो शिष्य को ना तो इलेक्शन के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, ना सिलेक्शन के माध्यम से। उसमें जो योग्यता होती है, योग्यता ग्रहण कर लेता है, और वही उसी को हम जो है जानते हैं। अभी 26 जनवरी आया था। 26 जनवरी में जितने लोगों ने बलिदान दिया, आज हम उनको जानते हैं कि नहीं जानते? क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने काम किया, और उनके माध्यम से आज हम उनके जय जयकार लगाते हैं। इसी कारण से हम उनको याद करते हैं। उसी प्रकार से संत गुरुजन जो गांव में अच्छे भक्त होते हैं, जिन्होंने काम किया, उनकी हम याद क्यों करते हैं?
क्योंकि वो जो है समाज के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। और उसको बनाया कौन? गुरु। गुरु को गढ़ते हैं, छिलते हैं, तभी महत्वपूर्ण होता है, तभी वो जो है पूजा जाता है। हम आपसे मुलाकात थोड़ी होती क्या? हम आपसे मुलाकात नहीं होती, वो तो गुरु की कृपा है, जिनके माध्यम से हम आप जो है यहाँ बैठ करके हम आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ये कौन किनको सुनता है? तो हरि का मतलब जो हमारे अंदर सद्गुण सदाचार भर दे और दुर्गुणों का नाश कर दे, दुर्गुणों को हटा दे, वही तो हरि। तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग हम पूर्ण रूप से लगते नहीं, इसी कारण से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। सत्संग हम जो है बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? इसको आदमी समझ नहीं रहा है, इसी कारण से जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहते हैं कि एक 60-70 साल का बूढ़ा था, उनके घर में सत्संग हुआ करता था। लेकिन एक दिन एक जगह कार्यक्रम था सत्संग का, गुरुजी आने वाले थे, तो उसने सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए सत्संग में, तो गया। सत्संग सुने, अंतिम में जो है गुरुजी से निवेदन किए, गुरुजी मेरी याचना है, आप जो है हमारे घर चलेंगे। हमारा जो लड़का है वो कहा नहीं मानता, न संतों के पास बैठता है, न सत्संग में जाना चाहता है, न ग्रंथों को पढ़ना चाहता है। आज यही हो रहा है ना लोगों के अंदर। तो उसने कहा ठीक है मैं आऊंगा। दूसरे दिन आए गुरुजी आए तो लड़का भी घर में था। लड़का अकेले में गुरुजी के पास आए, बंदगी किए। गुरुजी ने प्रश्न किया कि बेटा तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि न तो तुम संतों से मिलते हो, न सत्संग में जाते हो, न ग्रंथों को पढ़ते हो, कारण क्या है? उसने कहा गुरुजी बात ऐसी है कि हमारे पिताजी को सत्संग करते करते 40 साल बीत गया। कितने साल? 40 साल गुजर गया। लेकिन घर में सबसे ज्यादा झगड़ते वही, झगड़ा सबसे ज्यादा पिताजी ही करते हैं। जब सत्संग का फल ही लड़ाई करना है तो सत्संग में जाने से क्या फायदा? लड़ाई झगड़ा तो बाजार में मिल जाता है, वहां जाकर के हम सुन लेंगे। तो गुरु ने कहा देखो बेटा, यदि तुम्हारे पिताजी सत्संग में यदि नहीं जाते तो उससे दोगुना लड़ाई करते हो, आधा हो गया है कम। इसीलिए